अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में सर जी आपका वेलकम है। और आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, बारीकी वाली वीडियो है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं बड़ा इमोशनली अटैच हो गया था इस कॉन्सेप्ट से कि शॉपकीपर्स क्लेम करते हैं कि जी मेरा सामान टोटल जेन्युइन है, मैं रिफर्बिश सामान ख़रीदता ही नहीं हूँ। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक हो गई सर जी। रिफर्बिश क्या होता है? रिफर्बिश फ़ोन ज़ाहिर सी बात है पूरी बॉडी चेंज फ़ोन की। ठीक है, इंटरनल्स भी चेंज होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैटरी चेंज होती है, कोई इंटरनल पार्ट डैमेज हो गया फ़ोन का। रिफर्बिश क्यों होते हैं? फ़ोन जो ज़्यादा यूज़ हो चुके होते हैं या गिर चुके होते हैं, गिर के टूट चुके होते हैं, उनकी बॉडी चेंज कर दी जाती है, फ़ोन रिफर्बिश हो गया। फ़ोन वाटर बैग नहीं रहता, उसके कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं, ज़्यादा बिकते नहीं है मार्केट में। ऑल दैट वो आपको सारा पता है। लेकिन इसी आड़ में जब आप खरीदते हो सामान, आप कहते हो जी मैं चाइना से नहीं खरीदता, आप दुबई से हांगकॉन्ग से खरीद लेते हो, ओरिजिनल सामान है सारे का सारा आपका। लेकिन आपके सामान में कुछ रेशो रिपेयर्ड की भी आती है सर जी। आपके सामान में कुछ रेशो रिपेयर्ड की, डिग्रेडेड बैटरीज़ की भी आती है। जिन फ़ोन्स की बैटरी बहुत डिग्रेड हो चुकी होती है, उसको बेचते वक्त दो नंबरी ना करें। लोगों को ये ना कहें कि मेरा फ़ोन 100% ओरिजिनल है। अगर आपके फ़ोन का कोई कंपोनेंट चेंज है तो लोगों को बता दें, क्योंकि आपको पता होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मी एज ए शॉपकीपर ये कोताही हो जाती है, मैं इस बात को मानता हूँ। कोताही की हद तक ठीक है, ठीक है, कोताही की हद तक ठीक है। मैं अगर एक चीज़ इंपोर्ट करवाता हूँ चाइना से, फॉर एग्जांपल दुबई से, हांगकॉन्ग से, 100 पीस मैंने मंगवा लिया, मुझे लगता है कि उस 100 की पीसों की इंटेग्रिटी जो है वो सेम है, उसकी क्वालिटी है वो सेम है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन 100 पीसों में 2-4 पीस ऐसे भी हैं। 100 पीसों को सारा फर्स्ट ऑफ ऑल चेक किया जाता है, लेकिन 2-4 पीस निकल आते हैं। जब चेक करने का टाइम नहीं होता तब बंदा इतना बिजी होता है, ज़्यादा बिजी होने की वजह से चेक नहीं किया जाता, तब बंदा इबाहम में होता है कि यार मेरी चीज़ की क्वालिटी सेम है। लेकिन इन दी एंड जब कस्टमर के सामने आती है तो क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है। तो वहाँ पे जाके कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो आपको बताए और शॉपकीपर एडमिट करे कि हाँ यार मेरी चीज़ ख़राब है, ये चीज़ ना लो, दूसरी चीज़ ले लो। तो ये वीडियो सर जी है ग्लास चेंज के बारे में, कि ग्लास चेंज फ़ोन को कैसे स्पॉट करना है आपने। ये एक मैंने पहले से प्लान की थी कि मैंने ये वीडियो बनानी है। मैंने ये 14 प्रो जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये वीडियो मैंने समझ ले 10-15 दिन पहले की रिकॉर्ड करके रखी हुई थी कि मैंने ये वीडियो बना देनी है। लेकिन लास्ट वीक क्या होता है, लास्ट वीक नहीं 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे से एक कस्टमर फ़ोन ख़रीदने आता है। वो फ़ोन ख़रीद लेता है, सारा चेक करता है उसे प्रॉपर तरीके से, और ख़रीदने के बाद वो अपने दोस्त का मुझे पिक्सल 8 दिखाता है कि जी ये फ़ोन फुली वाटर पैक नहीं है, इसमें क्या रीज़न हो सकती है। मैं उसे कहता हूँ कि यार अगर फ़ोन वाटर बैग नहीं है, आपका पिक्सल 8 है, पिक्सल 8 प्रो है, वो वाटर बैग नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है वो फ़ोन खुला है। और जब फ़ोन खुला है तो किसी पर्पज़ के लिए खुला है। जिसने फ़ोन ओपन करना है उसने किसी अपने मतलब एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन नहीं खोलना, उसने किसी पर्पज़ के लिए, कोई पार्ट चेंज करने के लिए फ़ोन को ओपन करना है। तभी उसकी जो IP68 की रेटिंग है, इंटेग्रिटी है, वो ख़त्म हो चुकी है। वो मुझे कहते हैं जी देखें आप ये फिर क्यों खुला होगा। मैं फ़ोन को इंस्पेक्ट करता हूँ और पता चलता है कि जी उस फ़ोन का तो ग्लास ही चेंज था। वो शॉपकीपर फ़ोन विद इन अंडर वारंटी है फ़ोन, ठीक है, फ़ोन अंडर वारंटी है, लेकिन उस शॉपकीपर के पास जब वो जाते हैं, शॉपकीपर नहीं मानता, इम्पोर्टर है, नहीं मानता। वो कहता है जी ऐसा चलता है, ऐसा होता है, लड़ाई तक बात आ जाती है और फिर कस्टमर इन दी एंड लड़ाई को अवॉइड करता है और सैड हालत में मेरे सामने खड़ा है और मैं अंदर उसकी पेन फील कर रहा हूँ। कि जाहिर सी बात है जब एक यंगस्टर है, उसने कमेटियाँ डाल के, उसने पता नहीं कैसे करके कर्जा पकड़ के अपने माँ बाप से उधार पैसे लेके किसी ना किसी तरीके से वो फ़ोन लेता है, एक बड़ा जाहिर सी बात है एक लॉस वाला सिनेरियो बन जाता है। जब आपको पता चले कि आपको जो फ़ोन मिला है वो ओरिजिनल कह के दिया गया था, 100% जेन्युइन कह के दिया गया था, लेकिन उसका तो ग्लास ही चेंज है। तो ये एक मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई इस चीज़ से। तो ये वीडियो पहले से प्लान थी, मैंने इस वीडियो में वाक़या बयान कर दिया है। तो पकड़ें कैसे सर जी? 14 प्रो की आपके सामने वीडियो चल रही है, ग्लास बड़ा शाइनी है, बड़ा खूबसूरत ग्लास है, आम आदमी को पता ही नहीं चलेगा कि ये इसका ग्लास चेंज है। लेकिन पकड़ेंगे कैसे? जब उसको लाइट से आप कर्वेचर में ला के उसको टिल्ट करके चेक करेंगे तो हल्के से बबल नज़र आएंगे, गोल गोल बबल नज़र आएंगे आपको, स्क्रीन के अंदर बने हुए बबल्स नज़र आएंगे। मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये बबल कैसे दिखते हैं। एक भी हो सकता है स्क्रीन के अंदर और मल्टीपल बबल्स भी हो सकते हैं। ये क्यों आते हैं? ठीक है, आते सर जी इसलिए हैं कि जब स्क्रीन रिप्लेसमेंट, ग्लास रिप्लेसमेंट का जो प्रोसेस होता है, स्क्रीन का ग्लास जो रिप्लेस उसका जो प्रोसेस होता है, उसमें जो स्क्रीन बहुत बारीक होती है और ग्लास थोड़ा थिक होता है, दोनों को डिफरेंस करके पाकिस्तान में ये किया जाता है कि एक बारीक वायर या धागा लेके ग्लास और उसके बिटवीन डाल के, स्क्रीन के बिटवीन डाल के उसको रिमूव कर दिया जाता है।
बाहर एक बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स हैं, लेकिन उनके बाद भी ग्लास चेंज में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन उस प्रोसेस में जब धागे से या किसी भी वायर से डिस्प्ले और ग्लास को अलग किया जाता है, गोरिल्ला ग्लास है फॉर एग्जांपल, उस ग्लास को अलग किया जाता है, अलग कर लिया, उसके बाद नया ग्लास जब चिपकाना चाहा उस पर, तो उस ग्लास में उस तरीके से फिटिंग नहीं होगी, क्योंकि क्लीनिंग तरीके से उतारा नहीं गया था और कंपनी की जो प्रॉपर फिटिंग है वो उसमें नहीं आ पाती। मतलब जाहिर सी बात है, कहाँ कंपनी के लेवल की, फॉक्सकॉन के लेवल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बड़े हाई क्वालिटी, बड़ी हाई क्वालिटी मशीन्स के साथ, महंगी मशीन के साथ, और कहाँ एक लैब में बैठा एक नॉर्मल आदमी लैब में बैठ के उसको चेंज कर रहा है, तो क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट सर जी, पिक्सल 8, सैमसंग का फ़ोन, आईफोन 14 प्रो, इनके ऊपर गोरिल्ला ग्लास का अच्छा क्वालिटी वाला ग्लास लगा होता है, कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास लगा होता है। किसी में विक्टस होता है, किसी में गोरिल्ला ग्लास 6 होता है, 5 होता है, वो डिपेंड करता है, वो आप स्पेसिफिकेशंस में देख सकते हैं। तो क्या इस ग्लास की क्वालिटी वैसी होगी? ये जो ग्लास है वो नीचे वाली स्क्रीन को ऐसे प्रोटेक्ट करेगा जैसे ओरिजिनल ग्लास करता है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं सर जी। ये ग्लास नाजुक है, ये ग्लास इजीली स्क्रैच भी होगा, और ये ग्लास नीचे जो स्क्रीन है उसको इजीली डैमेज भी कर देगा, खुद भी जल्दी डैमेज हो जाएगा। तो बयान करने का पर्पज़ यही है कि जो ओरिजिनल ग्लास है गोरिल्ला ग्लास, वैसी क्वालिटी थर्ड पार्टी ग्लास में शाइन आ सकती है। तो ऐसी बात है, बड़ा शाइनी है, बड़ा खूबसूरत है, स्मजेस नहीं आ रहे, फिंगरप्रिंट नहीं चिपक रहे, ईजिली साफ़ भी हो रहा है, लेकिन उसकी जो प्रोटेक्शन का लेवल है वो गोरिल्ला ग्लास जितना नहीं हो सकता, ओरिजिनल कंपनी वाली उसकी फिटिंग भी नहीं हो सकती। तो जो भी आपने फ़ोन लेना है सर जी, अच्छी बात है, एक ऐसा शॉपकीपर उसकी रेपुटेशन है कि उसका सामान ओरिजिनल ही आता है, लेकिन ये भी रियलिटी मद्देनज़र रखें कि हाँ जी सर जी, इसका सामान रिपेयर्ड भी हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आपने चेक करना है नेक्स्ट टाइम जब भी फ़ोन लेते हुए। मैं बयान कर दूँ कि ये अजानें नहीं हो रही, ये एक महफिल हो रही है, उसकी आवाज़ है, लोग जाहिर सी बात है नोट करते हैं। ये अजानें नहीं हो रही, मेरे बैकग्राउंड पे ये एक महफिल हो रही है, तभी मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू रख रहा हूँ। तो ग्लास को आपने नोट करना है सर जी, टिल्ट करके ऊपर से लेके नीचे तक बड़े गौर से देख लेना है कि ऐसे बबल जो 14 प्रो की स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ऐसे बबल आपकी स्क्रीन पे ना हो। कुछ केसेस में बड़ा गंदा ग्लास चेंज हुआ होता है और लेयर्स आ रही होती हैं, पूरे ग्लास में लेयर्स आ रही होती है, लहरों की तरह, समंदर की लहरों की तरह लेयर्स आ रही होती हैं ग्लास के अंदर, वो बड़ा गंदा चेंज हुआ होता है। अच्छी क्वालिटी का जो चेंज होगा उसमें भी ये बबल्स रह जाते हैं, जो बबल्स आपको 14 प्रो की स्क्रीन पे मिल रहे हैं। मेरे पास कोई आएगा, मैं तो बता के बेचूंगा। जितने भी लोगों ने मेरे से काउंटर पे आके चीज़ें खरीदी हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि मैं जाहिर सी बात है जो चीज़ ऐसी है वैसी बता के बेचता हूँ, और मैं चाहता भी यही हूँ कि हर शॉपकीपर ऐसा हो, पूरे पाकिस्तान के सारे शॉपकीपर ऐसे हों, जो चीज़ जैसे है वैसे उसको बता के बेचें। आपकी चीज़ बिक जाएगी, प्रॉफिट नहीं होगा, एक चीज़ में नहीं होगा, दूसरी चीज़ में आपको डबल प्रॉफिट अल्लाह दे देगा, सीधी सी बात है। तो जो भी फ़ोन आइंदा से आपने ख़रीदना है सर जी, उसका ग्लास आपने लाजमी चेक करना है। ये चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, रिसेंटली मेरी नज़र से खुद से ये वाक़या गुजरा कि एक बंदे ने पूरे पैसे भरे हैं पिक्सल 8 के, और उसको ग्लास चेंज वाला फ़ोन थमा दिया गया है ओरिजिनल कह के, ठीक है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, इस चीज़ में भी आपने नहीं आना कि फ़ोन को पानी में डाल दिया तो पूरा सेटिस्फाई नहीं होना। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो फ़ोन को पानी में डलवाए ही ना, फ़ोन पानी में डालना बेकार है, एक गंदी प्रैक्टिस है जो पाकिस्तान में चल रही है। गिमिक है, नथिंग मोर देन दैट। फ़ोन को फेक तरीके से ऐसा इस काबिल बनाया जा सकता है कि वो पानी में डल जाए और वो चलता रहे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, नोकिया का फ़ोन जो बटनों वाला है 2-3 हज़ार रुपये का, उसको भी पानी में डालें, उसको घंटा चलाएं, वो घंटा ठीक चलता रहेगा। घंटे के बाद जाके जब वो जंग पकड़ेगा, उसके अंदर जो कार्बन पैदा होगा वो उस फ़ोन को तंग करेगा, ख़राब करेगा। तो ये प्रैक्टिस में आपने नहीं जाना कि पानी में डाल के दिखा दो। फ़ोन को आपने प्रॉपर्ली चेक करना है, एयर ब्लो करके चेक कर लें, ग्लास चेक कर लें। जो फ्रंट ग्लास है जो मैंने बताया है, लेयर्स ग्लास के अंदर नहीं होनी चाहिए, और जो बबल्स हैं जो 14 प्रो में दिख रहे हैं आपको, ये बबल भी ग्लास के अंदर, स्क्रीन के अंदर नहीं नज़र आने चाहिए। और स्क्रीन ऑन करके नज़र नहीं आएंगे सर जी। आप कहते हो कि स्क्रीन ऑन कर दूं, स्क्रीन ऑन करके नज़र नहीं आएंगे, स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी, फिर आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। दूसरे नंबर पे साइडों पे जो समटाइम्स गम भी लगी होती है, वो भी आपने देख लेनी, साइडों पे गम भी लगी होती है समटाइम्स, अगर हल्की क्वालिटी का के रिपेयर वाले बंदे ने ये किया हो। दूसरा, कैमरा लेंसेज को भी आपने बड़े गौर से देखना है कि जो कैमरा लेंसेज हैं मेरे भाई, वो भी टिल्ट करेंगे तो उसमें कैमरा अगर लेंस गायब हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो भी रिफर्बिश्ड है। वो मैं अपनी जितनी भी रिफर्बिश्ड वर्सेस ओरिजिनल की वीडियोस हैं उनमें ये चीज़ दिखा भी चुका हूँ, बयान भी कर चुका हूँ कि जो ओरिजिनल कैमरा है उसके ग्लास में और जो रिफर्बिश्ड वाले फ़ोन का कैमरा है उसके जो प्रोटेक्शन वाला ग्लास है उसमें बड़ा फ़र्क होता है, क्वालिटी में बड़ा फ़र्क होता है। वो रिफर्बिश्ड वाली जो वीडियोस है, रिफर्बिश्ड वर्सेस ओरिजिनल वाली,
उनमें वो सारा प्रोसेस बयान दिया गया है। ये वीडियो स्पेसिफिकली थी स्क्रीन ग्लास को लेके, क्योंकि मैंने ये टॉपिक कभी डिस्कस नहीं किया था, डिस्कस करना था मैंने, और डिस्कस करने से पहले एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो मेरी नज़रों से गुजरा, वो मैंने आपको बयान कर दिया। तो हैप्पी हंटिंग, हैप्पी बाइंग। जाहिर सी बात है नए फ़ोन ख़रीदें, और जाहिर सी बात है चौकस होकर ख़रीदें कि आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड ना हो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।